जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ एनसीईआरटी अध्याय परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 2/3, 3/4 में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। मतलब q जो होगा वो 0 नहीं होगा, जो नीचे वाली संख्या होगी हर जो होगा वो 0 नहीं होगा। जैसे p/q 2/3 -6/7 9/-5 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं यह संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है। ठीक है, संग्रह होता है मतलब कि एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक होता है, एवं ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक सम्मिलित होती है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिसमें पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जिसमें माइनस भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी आ जाते हैं। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें 0 को सम्मिलित किया जाता है। पूर्णांक में भी 0 को सम्मिलित करता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस नहीं होते। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी, जहाँ इसका मतलब जो लेटा हुआ 8 है, ये जो लेटा हुआ 8 है इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, अनंत तक जाती है संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन संख्याओं के मान पूर्ण नहीं होते हैं, जैसे √2 जो होता है ये पूर्ण नहीं होता है। √3, √5, जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये पूर्ण नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं 0.14 लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इसको पूरा देखेंगे तो 0.1415 इसके आगे भी और सारी संख्याएं होती है जो पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 0 सम्मिलित नहीं होता है। 0 सम्मिलित किस में होता है, पूर्ण संख्याओं में, लेकिन इसमें 0 नहीं होता। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं गिनने के प्रयोग में किया जाता है। तो हम 0 से कभी किसी चीज़ को नहीं गिनते, हम कभी भी किसी चीज़ को गिनते हैं तो 1, 2 करके ही गिनते हैं। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 2/3 -6/7 9/-5। पूर्णांक संख्या होती है जो एक ग्रुप होता है जो पूरे संख्याओं का संग्रह होता है, जिसमें पूर्ण संख्या सम्मिलित होती है, अपूर्ण संख्या सम्मिलित, और पूर्ण संख्या भी सम्मिलित होती है, अपूर्ण संख्या भी सम्मिलित होती है, ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। ठीक है, पूर्णांक होते हैं जिसमें माइनस और प्लस के दोनों आते हैं संख्याएं, जैसे -5, -4, -3, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से लेकर के अनंत तक होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, पाई। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो गिनने के उपयोग में आने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनको क्या करना है, सॉल्व करना है और गुणधर्म बताना है कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो लिखा -2/3 × 3/5 + 5/2 -3/5 × 1/6। तो हम देख रहे हैं पहले इसमें हमें बोर्ड मास का नियम पता है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब ब्रेक, आउट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भाग होता है, तो इसमें भाग तो है नहीं, क्या करेंगे हम सबसे पहले फिर गुणा करेंगे, ये दोनों को एक बना लेंगे, इन दोनों को एक बना लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जो संख्या इसमें से कट सकती है काट देंगे मल्टीप्लाई में। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या कटेगी नहीं, कटेगी। तो ये हो गया 2 एकम 2, 3 और ये होगा 5, तो 5 का 5 माइनस, ठीक है, प्लस 5/2, यहाँ पे 3 एकम 3 और 5 6 पंचे 30 माइनस 3 एकम 3 और 6 पंचे 30। ठीक है, ये संख्या कट सकती है ना, 3 2 जा 6। ठीक है, तो बच गया 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और ऊपर 1 रहेगा।
ठीक है, 1/10 हो जाएगा ये, माइनस 1/10। अब हम क्या करेंगे, 5, 2 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5, 2 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे, 2 से जाएगा ये 5 रहेगा 1 बार में, ये 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 1 1, ठीक है, 5 2 जा 10। इन तीनों का हमने जब एलसीएम लिया 5, 2 और 10 का, 5, 2 और 10 का एलसीएम, तो 5 2 जा 10, एलसीएम कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब -2 का, -2, 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, मल्टीप्लाई 2, +5 +5, 2 के टेबल 5 कितने 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, -1, 10 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 1 बार में, 2 2 जा -4, 5 5 जा 25, 1 1 जा -1, ठीक है, अपन में 10। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस आपस में जोड़ देंगे, तो -4 और -5 कितना हो गया, 5 -5, और 25 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, तो 20/10, तो जब हम 10 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में आएगा, 2 बार में, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। और ये इसको हमने क्या करा है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करा है तो ये कौन सा गुणधर्म लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये हमारा मेथड लगा है, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में एक एक करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 अपॉन में -2/5, 5/2 ये रहेगा, और यहाँ पे 2 बार में कटेगा ये 3 से 6 2 बार में, तो 5 2 जा 10 और 1 का 1, ठीक है। इसको करेंगे फिर 5 2 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, 5 2 और 10 का एलसीएम लिया तो 5 2 जा 10, एलसीएम क्या गया 10, 10 रख लिया, और 2 का 2 वैसे रख दिया, और 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 यहाँ पे, फिर 5 का 5 रख लिया, फिर 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, ठीक है, फिर 1 का 1 रख लिया यहाँ पे, फिर 10 के टेबल में 10 कितने होता है, 1 बार में, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, इन सबको फिर इन सबको माइनस प्लस करा, तो -4 और -1 -5, 25 में से -5 जाएगा तो 20 बचेगा, अपन में 10 2 जा 20, 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कि 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 और 2/5, ठीक है। अब इसमें जो जिससे कटेगा उसको हम देख लेंगे, तो इसमें हमारा क्या, इन दोनों को एक करेंगे, फिर इन दोनों को एक करेंगे, फिर एक दोनों को एक करेंगे, तो देखिए इसमें से कोई नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें 3 2 जा 6, 2 7 जा 40, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा -6 अपन में 7 5 जा 35, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 2 2 जा 4, ठीक है, तो 1/4, यहाँ पे 1 बच गया, तो प्लस 1/7 5 जा 35, 1/35, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 का, 35 का और 35 का, ठीक है, 2 वैसे लेंगे, 2 बार में जाएगा यहाँ पे 35 और यहाँ पे 35, फिर 2 से लेंगे, 2 1 जा 2, 35 और 35, फिर हम 5 से लेंगे, 35 से ले लेते हैं, 35 से 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 140, ठीक है, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। अब ऐसे फिर सॉल्व करेंगे, -6 का 6, 35 के टेबल 40 कितने बार मारा है, 4 बार में, ठीक है, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 40 कितने बार मारा है, 35 बार में, फिर प्लस 1, 35 के टेबल में 140 कितने बार मारा है, 4 बार में, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 चौक 24, -24, ठीक है, और यहाँ पे -1, 35 से कम 35, -35, ठीक है, प्लस 4 एकम 4, फोन में 140, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 और 24 एक में जोड़ के 4 घटा देंगे, तो 35 और 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 2 5 2 5, 3 2 5, ठीक है, -59 प्लस 4 बटे में 140, जब हम इसको घटाएंगे 59 में से 4 को तो हमारा आ जाएगा कितना, 55 बटे में 140, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो कट जाएगा 11 बार में, 11 पंजे 55 और ये कट जाएगा 28 से,
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -11/28। ठीक है, इसको हमने किससे सॉल्व करा, कम्यूटिविटी गुणधर्म से। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। इन दोनों को पहले छोटा करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या किस संख्या से नहीं कट रही है, लेकिन ये 3 से 6 कट जा रहा है 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे 2 14 कट जा रहा है 7 बार में। ठीक है, फिर इसका 2 या 6, 7 पंचे 35, 1 का 1, 2 दूनी 4, फिर 1 का 1 और 7 पंचे 35। ठीक है, ये आ गया। फिर हम 35 4 और 4 का 35 4 35 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको फिर करेंगे, -24 होगा, 35 आएगा, 4 आएगा। जब 59 इन दोनों को जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। 59 में से जब 4 जाएगा तो 55 और बटे में 140। तो 11 से 55 कट जाएगा 5 बार में, और 28 से 5 बार में 140 कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसी संख्या का ऐसा निगेटिव संख्या लिखना है, ऐसे ही निगेटिव ताकि जोड़ने पे 0 आ जाए। जैसे कि +2 है, ठीक है, +2 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो -+2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या, तो 2/8 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2/8, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही माइनस जोड़ के भी देख लेते हैं, 2/8 प्लस -2/8। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये जो माइनस है तो इसमें हम प्लस वाला जोड़ेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। ठीक है, ऐसी कौन संख्या जोड़े कि 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जोड़ने के बाद 0 आए। ठीक है, अब इसमें देखिए -6/5 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 6/5। तो अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम इसका होगा -6/5। ठीक है, जब दो संख्या माइनस माइनस होगी तो माइनस से माइनस कट जाता है। ऐसे चौथा देखते हैं, 2/-9। 2/-9 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस है पहले से, तो हमें प्लस जब जोड़ेंगे तभी तो माइनस होगा, 0 आएगा। तो 2/-9 है, 9 है, तो 2/9 होगा इसका योज्य। ऐसे पाँचवें में क्या है, 19/-6 है, -6 है तो माइनस हट जाएगा, 19/6। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो योज्य प्रतिलोम होता है जिसमें 0 है। ठीक है।